हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कुछ देश के बारे में भी हमें देखिए जानना चाहिए। हम विदेश के बारे में जान रहे हैं, अमेरिका के बारे में जान रहे हैं, ब्रिटेन के बारे में जान रहे हैं, अपने भारत के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम है देखिए अपने भारत के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद में जो है हमें विदेशों के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए पहला, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हमारे कौन कौन से होते हैं। उसमें देखिए पहला है राष्ट्रीय ध्वज। देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है देखिए हमारी जो है, इसको ध्यान रखना चाहिए हमें। 22 जुलाई 1947 को इसको अपना गया था हमारी सभा के द्वारा जो है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां हैं जो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की होती है। देखिए इसमें जो रंग होता है हमारे झंडे में, वो ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे जो है हरा रंग होता है। अब देखिए ये भी हमारे जो है केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है हमारा, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो है हमारी प्रगति का प्रतीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा बीच में जो चक्र होता है ये हमारा सफ़ेद कलर में, इसमें जो है 24 तिल्लियाँ होती है। कई बार देखिए पूछ लिया जाता है, इसका कलर पूछ लिया जाता है। बहुत लोगों को हमें कलर ही पता नहीं है। तो इसका देखिए ब्लू, नीला कलर होता है इसका, जो हमारा जो इसके अंदर चक्र है। आपने देखा होगा ज़्यादातर ब्लैक रंग का बना देते हैं, वो गलत है। इसके अंदर जो चक्र होता है वो हमारा वो नीले रंग का होता है। ध्वज के ऊपर गहरा केसरी रंग होता है जो जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। बीच में सफ़ेद रंग होता है जो सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है और सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है जो जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए ये पता होना चाहिए हमें। जो हमारा ध्वज होता है उसकी 2:3 होती है। उसकी लंबाई जो चौड़ाई किसी का भी कर लीजिए, उसका 2:3 होनी चाहिए। अर्थात देखिए 3 मान लिया जो है 3 तो इस तरह से और 2 इस तरह से, 3:2 अर्थात जो है आपके 2 हिस्से 2 हिस्से ऐसे और 1 हिस्सा ऐसे। मान लिया 2 फीट ये ऐसे करा आपने, 2 फीट ये कर दिया यहाँ तक, तो फिर आपका 1 फुट होना चाहिए यहाँ पर जो है, राइट। यदि आपने यहाँ 4 फुट कर लिया तो यहाँ पर 2 फुट होना चाहिए हमारा। और इसमें देखिए ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग वाली पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग की 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र है जो धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। देखिए नीले रंग का भी एक अपना महत्व होता है। क्या होता है उसका? अशोक चक्र से लिया गया है जो धर्म और ईमानदारी, देखिए नीला रंग जो है धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाता है। तो ये हमारे राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है हमारा, उसके बारे में जो इसमें बताया गया है। दूसरा राष्ट्रीय गान। देखिए राष्ट्रीय गान जो हमारा, ये जो राष्ट्रीय गान है जो जनगण मन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको रचित किया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय गान के गायन का जो समय होता है वो 52 सेकंड होता है। इसका समय जो होता है वो 52 सेकंड में हमें राष्ट्रीय गान को गाना होता है। किंतु कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसका समय 20 सेकंड या 20 सेकंड तक होता है और इसमें 13 पंक्तियां होती हैं हमारे राष्ट्रीय गान में। इस गीत को सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए ये जो है हमारा राष्ट्रीय गान जो सबसे पहली बार गाया था, ये जॉर्ज पंचम जो है उस समय जो है इंग्लैंड के राजा थे जो भारत में आए थे और उनकी सामने जो है ये राष्ट्रीय गान जो है गाया गया था। उस समय उनको ही भारत का भाग्य विधाता कहा गया था। यह जनवरी 1922 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए सबसे पहली बार इसको जो प्रकाशित किया था ये तत्वबोधिनी हमारी उस समय
पत्रिका प्रकाशित होती थी जो है उसमें जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम इसको प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया है। देखिए राष्ट्र जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ही है उन्होंने इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद भी किया है, इसका जो है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है 3rd नंबर का होता है राष्ट्रीय गीत। देखिए जो राष्ट्रीय गीत गाया है भारत का जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम को जो है भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1905 को अपनाया गया है। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है कि पूछ लिया जाता है कई बार जो है जो राष्ट्रीय गीत है वो किससे लिया गया, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। हमारा उपन्यास है उनका आनंद मठ, उससे लिया गया है। इस गीत की रचना 1874 ईस्वी में हुई थी। इस गीत को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड का होता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, 1 मिनट और 5 सेकंड का राष्ट्रीय गीत को गाने का समय होता है। राष्ट्रीय गीत का अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद अरबिंदो घोष ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसका जो राष्ट्रीय जो अनुवाद है वो अरबिंदो घोष ने किया है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो अशोक स्तंभ है। जो हमारे अशोक द ग्रेट अशोक थे, जो सारनाथ में जो उनका स्तंभ था वहां से जो है इसको लिया गया है। देखिए अशोक स्तंभ के शीर्ष की जिस आकृति को स्वीकार किया गया उसमें 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। नीचे चक्र है उसमें जो है और 3 सिंह उसमें जो है शेर जो है लॉयन जो है उसमें दिखाई देते हैं। इसमें 3 है, एक तो सामने है और 2 जो है एक इस साइड से है और एक इस साइड से है, हमारा बराबर बराबर। और नीचे जो है इसमें अशोक चक्र है। देखिए मूल आकृति में स्तंभ के 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। देखिए लेकिन ये देखिए हम तो केवल जो देखते हैं सिंह को 3 को देखते हैं, लेकिन एक सिंह जो है इसमें शेर जो है लॉयन जो है वो पीछे है। अर्थात देखिए यदि इसको हम जाकर देखते हैं वहाँ पर जो है तो ये हमें 4 सिंह दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम अभी तक यही मान के चल रहे थे, सभी देख भी रहे थे कि 3 सिंह इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन यदि आप इसे ओरिजिनल जाके देखते हो स्तंभ को तो उसमें 4 सिंह उसमें लॉयन जो है उसमें दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसके नीचे की पट्टी के मध्य में उभरी नक्काशी में चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, जो नीचे हम देखते हैं उसमें जो है देखिए क्लियर नहीं दिखाई देता जैसे पैसे में देखते हैं। तो दाईं ओर जिसके दाईं ओर जो है एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। इसमें फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यम जयते अंकित है जो मुंडा कोपनिषद से लिया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अक्सर जो है हमें पता ही नहीं है, पूछ लिए जाते हैं जो है, तो इनका हमें पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेल। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। हॉकी का उद्भव भारत में नहीं हुआ था, लेकिन वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से भारत में इसकी पहचान बनी। अब भारत ने इसे ओलंपिक में स्वर्ण पद जीता। देखिए इसमें हमारा जो है ये इसका जो है हमारा 1928 की बात है। ये हमारी एम्स्टर्डम ये ओलंपिक में भारत ने इसकी पहचान बनी थी। यहाँ पर इसकी ये 1928 की बात है। देखिए राष्ट्रीय पशु हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है
और इसका जो वैज्ञानिक नाम है लिनायस, जो वैज्ञानिक नाम है, यह पीले रंग और कत्थई धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु होता है। भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, और जिसका जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, वैज्ञानिक इसका नाम है, जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अर्थात जो है आप मोर को जो है सुरक्षित किया गया है, उसको किसी प्रकार जो है आप पाल नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते। देखिए हमारे यहाँ जो है मोर की, बहुत सारे मोर हुआ करते थे, गांव में आ जाते, उनकी आज जो है तस्करी कर दी गई है। अब गांव में जो है मोर बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया है। देखिए भारत ने जो है सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारतीय जो राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रारंभ जो है वो चैत्र तिथि को होता है, जो ग्रेगोरियल कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्षों में 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो है, ये हमारा जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है हमारा जो है ये नया वर्ष जो है 22 मार्च को, और लीप का जो वर्ष होता है उसमें 21 मार्च को पड़ता है। तो देखिए ये हमारे राष्ट्र के बारे में कुछ हमने जो है आपको बताया है। इनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। और देखिए इसमें कई तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रगान के बारे में पूछ लिया जाता है, वो किसने गाया, कब गाया, कहाँ पर उसको गाया। जो हमारा फ्लैग है, फ्लैग के बारे में जो चक्र है, चक्र का जो है कलर को जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनको कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रगान कितने टाइम में गाया जाता है, इसको भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों को इनके बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को शिक्षा भारत SPS को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।